नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चुनावी बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से चुनावी महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार है। ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव एक अलग ही बिसात पर लड़ा जा रहा है। हर मुद्दे से ज्यादा जातिगत समीकरणों को जबरदस्त तरजीह दी जा रही। विकास का सवाल थोड़ा हाशिए पर चला गया है। अब समाजों की मांग और उनका बोझ पार्टियों पर ज्यादा दिखता है। अभी से तमाम राजनीतिक दलों ने जाति के गणित को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के सूत्र लगाने शुरू कर दिए। अब सवाल है कि किसके टारगेट पर कौन कौन से कास्ट के लोग हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, तमाम सवालों का जवाब आज इस पॉलिटिकल डिबेट में, बल्कि चुनावी डिबेट में लेने की कोशिश होगी। एक रिपोर्ट पहले दिखाएं, इसके पहले आपको बता दें दोनों पक्षों से तो बहुत ही समर्थ और काबिल नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, और अवनीश बुंदेला साहब हैं तर्कों के साथ में धार के साथ अपनी जवाब देते हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय बोकिल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार जो दोनों पक्षों की हैं। तस्वीरें बता रही कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले राजनीतिक दलों का क्या एजेंडा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल बड़ी जातियों के वोट पर फोकस कर रहा है। कोशिश है कि समाज के महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर एक बड़ा जलसा कर वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए। इसी कड़ी में क्षत्रियों के सुपर हीरो महाराणा प्रताप की जयंती बीजेपी सरकार ने न केवल धूमधाम से मनाई, बल्कि महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह को बतौर अतिथि बुलाया। राजपूत समाज के सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश घोषित करने समेत कई बड़े ऐलान किए। ऐसे वीर योद्धा के जन्मदिन के दिन अगर छुट्टी मध्य प्रदेश शासन ने घोषित की तो कोई उपकार नहीं किया, ऋण उतारने का काम किया है, ऋण उतारने का काम किया है। जरूरत पड़े तो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करें। ऐसे राणा प्रताप जी के स्मारक राणा प्रताप लोक का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माण किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के आयोजन को केवल चुनावी इवेंट बताया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरे देश के क्षत्रियों को अपमानित कर रही है। भारत का क्षत्रिय समाज और मध्य प्रदेश का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। अपने मंत्रियों को भेजकर जो क्षत्रिय समाज के हैं उनको झूठे आश्वासन देकर उनकी मांगों को पूरा करने का वादा था जो धोखा दिया। अब कौन क्षत्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात पर विश्वास करेगा। चुनावी साल में बीजेपी हो या कांग्रेस, हर वर्ग हर जाति को साधने के प्रयास में है। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस दलितों, ब्राह्मणों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के लिए भी बड़े कार्यक्रम कर चुकी है। कांग्रेस ने जातियों के मुताबिक संगठन के प्रकोष्ठ तक बनाए हुए हैं ताकि छोटी छोटी जातियों के वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। यानी दोनों दल चुनावी साल में वायदे कर रहे हैं और इसमें सबसे अहम है हर जाति को सत्ता में भागीदारी। कांग्रेस को तो 1% भी ये अधिकार नहीं है कि महाराणा प्रताप जी के सम्मान के बारे में कोई बात करे। द ग्रेट अकबर कहने वाले, महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले, किताबों में महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बताकर पढ़ाने वाले आज इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। कुछ क्षमा मांगनी चाहिए। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, भले इसमें बड़े वोट बैंक वाली जातियों के सामने हाथी क्यों न फैलाना पड़े। दावे और वायदे पूरे दमखम से किए जा रहे हैं। खुले मंच पर भले ही स्वीकार न करें, लेकिन साफ दिख रहा है चुनावी साल में कास्ट पॉलिटिक्स फिर जोर पकड़ रही है। अब इसका फल समाज और जातियां किस दल को देते हैं ये इस साल के अंत में ही पता चल पाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चुनावी राजनीति में ये गलत भी नहीं है कि आप समाजों के मंच पर जाएं, सुने तो कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई पॉलिटिकल दबाव बनता है या समाज आजकल दबाव बना रहे हैं, ये सवाल पहले भी उठता रहा है। पंकज चतुर्वेदी साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या अब जातियों को, वर्गों को, समाजों को साधने के लिए, और जहां मंच पर जाते हैं इस बात का वायदा जरूर किया जाता है कि समाज के लोगों को
न केवल टिकट मिलेंगे बल्कि उनको हर जगह उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर जाते हैं, और जहां तक टिकट का विषय आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि टिकट वितरण का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा, और अभी मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर रीति नीति का निर्धारण होना शेष है। हम आज शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की बात करें, जिनका नाम ही महाराणा है, राणा प्रताप नहीं महाराणा प्रताप, जो न केवल क्षत्रिय राजपूत समाज अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि आज मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप महालोक परिसर के निर्माण की बात करती है, महारानी पद्मावत की प्रतिमा का यदि आज अनावरण होता है, यदि वीर राणा प्रताप की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, यदि पाठ्यक्रम में रीति नीति के आधार पर वीरता के विषय पर यदि महाराणा प्रताप का उल्लेख होता है, तो संभवतः पुनीत जी उस कांग्रेस के पेट में जरूर दर्द होगा, जिसके दर्शन में, जिसकी फिलॉसफी में अकबर ग्रेट है, वो अकबर दी ग्रेट बोलने वाली कांग्रेस पार्टी, वो महाराणा प्रताप को ग्रेट कैसे मान सकती है? और मुद्दा पुनीत जी सिर्फ इतना सही कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महाराणा प्रताप जी के संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को, उनकी गौरव गाथा को जो कमतर कर आंकते हैं, आज वो महाराणा प्रताप जी के विषय में बात करने की पात्रता कैसे रखते हैं? ठीक है चतुर्वेदी साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कास्ट पॉलिटिक्स की तरह भी देखती है और चुनावी अवसरवाद के तौर पर भी देखती है। मैं उत्तर देता हूं पुनीत जी। भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि अलग अलग समाजों के सम्मेलन और आयोजन हो, अभी पिछले दिनों जाट महासभा का सम्मेलन था, वहां कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भी गए। अभी 4 जून को भोपाल में ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भी जाएंगे, शायद कांग्रेस के लोगों को बुलाए तो वो भी जाएंगे। तो सामाजिक आयोजनों में यदि राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता की उपस्थिति है, तो उसमें दल के ऊपर कैसा दोष कि हम किसी जाति समाज की राजनीति? हमारा नारा क्या है? एक सवाल और इसमें, एक सवाल इसमें और है, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैंने कहा शुरुआत में कहा कि इसमें कुछ गलत भी नहीं, लेकिन गलत थोड़ा सा यहाँ लगता है कि अब समाजों की तरफ से टिकटों की मांग होती है कि हमारी जितनी संख्या उतने मुताबिक टिकट दिए जाएं, और इसके वायदे भी मंचों पर किए जाते हैं। आप नकार तो सकते नहीं, काबिल होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी तब दिया जाएगा। मैं पुनीत जी उत्तर देता हूँ। देखिए, किसी भी समाज के प्रतिनिधि को इस बात की पूरी पात्रता और अधिकार है कि वो जिस भी दल से चाहे उस दल से अपने टिकट की आकांक्षा अभिलाषा व्यक्त कर सकता है। इसमें क्या गलत है? वो भी यदि इसकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, राजनीतिक अभिलाषाएं हैं, और यदि उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहिए तो पार्टियों पर ही इसे बढ़ते दबाव के तौर पर देखा जाता है। खैर, फिलहाल अब यहाँ कांग्रेस का भी पक्ष जानते हैं। अवनीश बुंदेला साहब, बीजेपी कहती है आपको तो अधिकार ही नहीं, अकबर को महान बताने वालों को हक ही नहीं है कि आप उन पर सवाल उठाएं कि ये चुनावी अवसर की तलाश में। सर, मेरा नाम अवनीश सिंह बुंदेला, में जाति से क्षत्रिय हूँ। अगर मुझे अधिकार नहीं तो मुझे बताएं, शायद जो एक अग्रवाल साहब इनके प्रवक्ता बोल रहे तो उनको अधिकार ज्यादा होगा, रजनीश अग्रवाल जी को, हो सकता मुझे ना हो अधिकार। क्योंकि देखिए, बात है होती हमें तुष्टिकरण फैलाने वाली बात है। आप तुलना कर रहे हैं कि अकबर वीर और आप ये भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप का नाम आते ही ये कहा जाता वीर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। मैं आज आपको बताऊं पुनीत जी, एक महाराणा प्रताप जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, छतरपुर का, वहां के महाराजा छत्रसाल बुंदेला, ये 2 ऐसे योद्धा हुए हैं कि जिन्होंने कभी किसी भी शासक के सामने, मुगल काल के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अगर मुगल आगरा से आगे नहीं बढ़ पाए तो उसका कारण है महाराज छत्रसाल का बुंदेलखंड में स्थापित होना, और वही स्थिति महाराणा प्रताप की है। लेकिन हम इसमें अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, जो भाजपा वाले कर रहे हैं कि अकबर को आप महान कहते हो, इनको क्यों नहीं कहते? देखिए साहब, ये वीर हैं, वीर और महान में पहली बात तो हम नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात आप एक बात समझिए कि अकबर की तरफ से बताएं महाराणा प्रताप से लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? राजा मान सिंह, जो अकबर का सेनापति था। मतलब अगर आप इतिहास को टटोलें तो शायद अकबर और महाराणा प्रताप की कभी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई। हमेशा जो युद्ध लड़े गए वो लड़े गए राजा मान सिंह एवं अकबर के एवं के महाराणा प्रताप के बीच में। तो भाजपा इस तरह की इतिहास की चीजों को आप उठाकर तोड़ मरोड़ कर, भाई देखो, एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगी कि भारत की आजादी हुई है 1947 15 अगस्त से, और जनतंत्र की स्थापना उस दिन से हुई है। अगर आप इतिहास की पुरानी चीजों को
कुरेद कुरेद कर अपना वर्तमान बिगाड़ेंगे, अगर आज वर्तमान के लोगों को गाली देंगे, अगर आज बेईमानस्ता फैलाएंगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगी कि हाँ, भारत में 11वीं तो आप कांग्रेस पाती है कि ऐसा किया जा रहा है, और किया जा रहा तो क्यों किया जा रहा है आपके मुताबिक? सुनिए पुनीत जी, एक बात स्पष्ट है कि भाजपा ने सदैव क्षत्रिय वर्ग क्या, इन्होंने हर वर्ग को छला है, हर वर्ग के बारे में झूठ बोला है। आजकल शिवराज जी को एक नया शौक हो गया है, हर किसी का ये कि जैसे महाकाल लोक बना, तो आज ने ये भी घोषित कर दिया कि महाराणा प्रताप लोक, अच्छी बात है, बनाइए। अब तक कहां सो रहे थे? और जरा छलावा कैसे बुंदेला साहब? सर, महाराज जो रामेश्वर शर्मा विधायक जी हैं, प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि महारानी जोधा कहां मिली थी अकबर से? कैफे हाउस में मिली थी कि जिम में मिली थी? आई लव यू बोला था कि नहीं? इस तरह के विधायक अगर बयान देंगे तो बताता है कि आपका क्षत्रिय समाज के बारे में क्या सम्मान है जी। और चतुर्वेदी साहब, समाज के बारे में उत्तर आप दे सकते हैं। अगर इस तरह के स्तरहीन बयान आपके बड़े नेता देते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा जैसे, तो मुझे लगता है इसके ऊपर अब जो भी आप कर रहे हो, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, सिर्फ गंदगी फैला रहे हो। और कई ऐसे वाक्य हैं। ठीक है, उत्तर भी ले लेते हैं। चतुर्वेदी साहब उत्तर दें, समय लिमिटेड होता है। देखिए पुनीत जी, यदि हमारे मित्र ने कहा तो हमने कांग्रेस पार्टी के अधिकार की बात करी है, किसी व्यक्ति के अधिकार की बात नहीं करी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए अकबर महान थे, और यदि कांग्रेस के हमारे मित्र की बात मानी जाए तो उन्होंने स्वयं स्वीकार करा कि अकबर तो कभी युद्ध लड़ने के लिए गए नहीं। तो जब अकबर युद्ध लड़ने के लिए गए तो कांग्रेस के इतिहास निर्माताओं ने अकबर को महान कैसे बताया? अकबर फिर कैसे महान हुआ? अकबर तो पलायनवादी रहा ना, कि जिसमें इतना साहस नहीं था कि राणा प्रताप के सामने खड़ा हो जाता। वो राणा प्रताप थे कि जिन्होंने उदयपुर शहर का एक नव निर्माण कर लिया जब अकबर से युद्ध किया, तो एक पूरा नया नगर बसा दिया अपने पिता महाराणा उदय सिंह जी के नाम पर। उदयपुर शहर निर्मित कर दिया राणा प्रताप ने, और अकबर की पूरी सेना आजीवन महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर पाई। बहुत छल कपट सब कुछ किया उन्होंने, ये सब षड्यंत्र किए जिनका उल्लेख हमारे मित्र ने किया। ठीक है, थोड़ा इतिहास से अभी के रणनीति के ऊपर आए आप। उन्होंने एक आरोप लगाया है रामेश्वर शर्मा पर और कहा कि ये आप लोग कहते कुछ हैं और मंचों पर कुछ और प्रदर्शित करते हैं, उसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, किस बयान की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बयान अकबर को लेकर है ना। इनकी चिंता अकबर को लेकर है ना, इनकी चिंता राणा प्रताप को लेकर नहीं। कांग्रेस की चिंता अकबर को लेकर है, उस अकबर को लेकर हम सबको गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा, उस अकबर को लेकर जिसने धोखा दिया हम सबको, उस अकबर को लेकर जो हम सबका शासक बना रहा, उस अकबर को लेकर जो ये कहता रहा कि वो हिंदुओं के सनातन किस अकबर की बात कर रहे हो? किस अकबर की चिंता कर रहे हो? अरे राणा प्रताप की, हमारा मान सम्मान, हमारा मान सम्मान, राणा प्रताप महान, मान सम्मान। चलिए, तो दोनों दल एक समाज के मान सम्मान के लिए बातचीत कर रहे हैं। जरा थोड़ा अजय बोकिल साहब को भी सुन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, ये लड़ाई कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस समय जिस अंदाज में ये आगे बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है? ये घोर चुनावी पॉलिटिक्स है, अवसरवाद है, या ये इतिहास की त्रुटि को सुधारने का प्रयास है जैसा बताया जाता है? देखिए, इतिहास को मनमाने तरीके से तो नहीं मोड़ा जा सकता। अकबर जो भी था वो अपनी जगह है, और महाराणा प्रताप महान थे, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम इतिहास का इंटरप्रिटेशन या उसकी व्याख्या अपनी सुविधा से, अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से करने लगेंगे तो हम इतिहास को बिगाड़ेंगे। उसका कोई मतलब नहीं है। इतिहास तो अपनी जगह है, जो है उसमें कोई फर्क, आप चाहें उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। नहीं, फिलहाल अजय साहब, सवाल ये कि ये जो मंचों के ऊपर जिस तरह समाज को लेकर या जातियों को लेकर घोषणाएं हो रही हैं, या जिस तरह के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, विपक्ष कहता है कि केवल आप चुनाव को देखकर कर रहे हैं, आपके नेता कुछ और कहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जिसको अकबर को महान बताते हैं तो फिर आपको तो हक ही नहीं है। ये पॉलिटिक्स किस तरह की पॉलिटिक्स आप देखते हैं, या ये बड़ा स्वाभाविक आपको जान पड़ता है? देखिए, ये घोषणाएं तो चुनाव के ध्यान में रखी की जा रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भाई देखिए, महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के राजा थे, और राजस्थान के अंदर बीजेपी 2 बार सत्ता में रही, लेकिन ये महाकाल, ये महाराणा प्रताप लोग दरअसल राजस्थान में बनना चाहिए था पहले, मध्य प्रदेश से पहले। ठीक है, उत्तर देंगे। लेकिन वो मध्य प्रदेश से बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक नई बात उन्होंने उठाई है।
अजय जी ने बिल्कुल सटीक बात कही। मैं भी ये बात कहने वाला था कि अगर आप इतने ही महाराणा प्रताप के विचारों से आप इत्तेफाक रखते, उनको महान मानते, हम तो कहते महाराणा प्रताप वीर थे और उन्होंने बकायदा जब वो मतलब जंगल में भटक रहे थे उस समय उन्होंने कहते ना उसकी रोटियां तक खाई, घास की रोटियां, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद, शायद पंकज जी को याद नहीं, मैं बता दूं, वसुंधरा राय सिंधिया जब वहां की मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, तो उस समय उन्होंने जो राजपूत वर्ग, जो क्षत्रिय समाज था, उनके जो किले थे, उनकी जो कोठियां थी, जमीन थी, उनको मतलब स्टेटस जो उनका था, मतलब उनमें आप देखें कि उनका जो विशेष तौर से जो उनको दर्जा प्राप्त था, उस दर्जे को छीनने का प्रयास किया। बाद में वहां की बहुत बड़ी लड़ाई के बाद, जद्दोजहद के बाद, उनको उनके अपने प्रॉपर्टी में, उनके अपने किले में, उनकी कोठियों में होटल खोलने की इजाजत दी गई। चतुर्वेदी साहब उत्तर देंगे इस बात का। समाज बार बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राय सिंधिया को आज भी कोसता है और मुझे बताया ये बात है, कई साल आपकी सरकार रही, भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग भी, ठीक है। अब वहां तो चूंकि अल्टरनेशन में सरकार बदलती तो फिर दोनों ही घेरे में आएंगे। कुछ काम नहीं जी पंकज जी अपनी बात रखिएगा। शिवराज जी आदि रोटी पर जो दान ले रहे हैं, ये सिर्फ इनकी कहानी है, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, जनता इनको पहचान चुकी है और ये इवेंट करने में आए हैं, रोज इवेंट करते हैं। में अभिमानी अब तक हल्दी घाटी कहती जिसकी अमर कहानी, ऐसे महाराणा प्रताप। और उन महाराणा प्रताप के विषय पर यदि कांग्रेस चुनावी चकल्लस में उनको सम्मिलित करे, उनके नाम पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाए चुनाव का ये विषय, राणा प्रताप क्या चुनावी राजनीति की विषय? ऐसा वीर व्यक्ति जो माँ भारती का शूरवीर पुत्र है, माँ भारती के महल का, मस्तक का, मुकुट का एक चमचमाता दमकता हीरा और सितारा है, उनके नाम पर राजनीति? पुनीत जी, उनके नाम पर यदि कोई आयोजन, तो वो तो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हमेशा करना चाहिए था, तो अब क्यों कर रहे हैं? पुनीत जी, हमारे लिए माँ भारती के शूरवीर सपूत राजनीति का विषय नहीं है, बुंदेला साहब, जाति का, धर्म का विषय नहीं है। और यदि कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आती है तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की संकीर्ण मानसिकता का प्रमाण है। क्या पति आपको दी ठीक है, तुष्टीकरण की वजह से आपको नजर आती है राजनीति, आप ऐसी राजनीति करते रहे? बुंदेला साहब। पुनीत जी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि इतिहास के पन्नों को कुरेद कर आप समाज में, देश में नफरत मत फैलाइए। इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, आप कितने स्टेशनों के, शहरों के नाम बदल लें, लेकिन ये कटु सत्य है कि 500 साल हम मुगलों की दास्तां हमने की है और 200 साल हम अंग्रेजों की गुलामी हमने की है। उसके बाद ये देश 1947 में आजाद हुआ, जिसमें कांग्रेस का एक अहम योगदान रहा है, जिसमें कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जो फांसी पर चढ़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, गोलियां खाई हैं, जेल में रहे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, कई सारे, आजाद चंद्रशेखर जैसे, जिन्होंने देश को आजाद कराया है। विरोध करना है इस बात को ये सारी चीजें फैक्ट है जो सबको पता है, इसमें तर्क क्या है? क्या ये आयोजन आपको चुनावी लगते हैं तो क्यों लगते हैं? बहस इस पर हम कर रहे हैं। अच्छा होगा कि हम इतिहास को कुरेद कर हम प्यार फैलाएं, नफरत ना फैलाएं। देखिए, ठीक है पंकज चतुर्वेदी साहब, नफरत फैलाने के तौर पर भी कांग्रेस इसे देखे, क्या कहेगी बीजेपी? पुनीत जी, कहा नफरत का विषय? हमने तो इसलिए सवाल खड़ा किया, मुझे तो ये महाकाल लोक के बारे में आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कहें चतुर्वेदी साहब कहें। पुनीत जी, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि यदि आज महाकाल लोक की तर्ज पर यदि महाराणा प्रताप के नाम का लोक राजधानी भोपाल में बनता है, क्या आपत्ति कांग्रेस पार्टी? कितने लोग, यदि आज हमने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है तो क्या आपत्ति है? यदि महारानी पद्मावत की प्रतिमा का अनावरण है तो क्या आपत्ति है? यदि हम उनके एक समाज कल्याण बोर्ड बनाएंगे उसमें क्या आपत्ति है? यदि पाठ्यक्रम में प्रमुखता से क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है कि इनके लिए अकबर महान है, इनको इसलिए पीड़ा है। अरे महाराणा प्रताप जी के शूरवीर महाराणा प्रताप के इतिहास की बात कर रहे हैं। एक सवाल लेकिन उठता है पंकज जी, इतने वर्षों से ये जयंतियां मनाई जाती रही, लेकिन छुट्टियों का ऐलान अब हो रहा है चुनाव के बहुत नजदीक। कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति उठाई और ये कहा कि हमने कोई उपकार नहीं किया, तो ये बहुत पहले भी हो सकता था। क्या राणा प्रताप जैसे शूरवीर पर कोई उपकार कर सकता है? राणा प्रताप के उपकार हमारे ऊपर है। राणा प्रताप के उपकार की वजह से अच्छी सड़कें देने का, अच्छा रोजगार देने का, ये सब करके आप कहीं ना कहीं अपने नंबर पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक अंतिम बात अजय वकील साहब, इन घोषणाओं का और इस तरह के मंचों का पॉलिटिकली कोई गेन होता है, कोई फायदा होता है?
इतने प्रबुद्ध लोग, इतना समर्थ समाज है, उसकी अपनी खुली सोच है और उसके लोग दोनों पक्षों में हैं। आपको लगता है कि कोई पार्टी इस तरह के बड़े आयोजन करके पूरे समाज पर ऐसा असर डाले कि उसे अपने पाले में ला सके चुनावी तौर पर? देखिए, थोड़ा बहुत असर हो सकता है। इस चुनाव के पहले की गई इस तरह की घोषणा का बहुत ज्यादा असर नहीं होता। जहां तक छुट्टी की बात आपने की, छत्रसाल जयंती, अपने जो महाराणा प्रताप जयंती की ऐच्छिक छुट्टी तो मध्य प्रदेश में पहले से भी रही है, अभी कोई नई बात नहीं है। केवल सरकार ने उसको जो पूर्णकालिक छुट्टी के रूप में घोषित किया है। इसी तरह शिवाजी महाराज की भी ऐच्छिक अवकाश रहता है। तो ये छुट्टियां पहले से हैं। अभी असल में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद में बीजेपी काफी भीतर से चिंतित, उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं और इसलिए हर वर्ग को समाज के साधने के चक्कर में है और शिवराज जी इसलिए हर जगह समाजों के आयोजन कर रहे हैं, घोषणाएं लगातार करते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, घोषणाओं का और योजनाओं का दोनों का एक क्रम जारी रहेगा, लेकिन बड़ी बात एक ये कि क्या इस तरह के आयोजन केवल समाजों को अपने पक्ष में ला सकते हैं? ये बात दोनों पक्षों के लिए, पक्ष और विपक्ष के लिए सोचने की हो सकती है कि और भी बहुत सारी मांगें, जरूरतें बुनियादी तौर पर जिनका जिक्र और दावा कांग्रेस कर रही थी इस मंच पर, लेकिन पूरा कौन करता है ये समाज क्या नहीं देखता? केवल क्या इस तरह के मंचों पर कुछ भाषणों से, कुछ वायदों से या दावों से वो पूरी तरह से आपके पाले में आ सकता है? ये सवाल जरूर छूट जाएगा दलों के लिए और इसका उत्तर भी वो अच्छी तरह समझते हैं। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, आप तीनों का अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।